आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन पर। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है टॉप रो जिसको हम नंबर रो कहते हैं। इसके बाद में ये टॉप रो आती है जिसमें आपको देख सकते हैं ये। इसके बाद में होम रो आती है जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है अपने कीबोर्ड में कि होम रो को कैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद में नीचे आती है बॉटम रो। इस प्रकार से ये 4 रो होती हैं कीबोर्ड में जो इंपॉर्टेंट होती हैं कीबोर्ड को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये होम रो है, इस पर आपको 4 फिंगर्स का यूज़ करना है। अपनी लेफ्ट हैंड साइड की 4 फिंगर को ASDF पर आपको रखना है। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं लेफ्ट हैंड की आपके इसके बाद राइट हैंड में जो आपके 4 फिंगर्स हैं ये आपका सेमीकोलन LKJH पर होता है। मैं बता दूं कुछ लोग LKJH पर रखवाते हैं उंगली, और मैं प्रोफेशनल लोगों की बात करूं तो वो लोग सेमीकोलन LKJ पर उंगली रखते हैं और इस प्रकार टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं आपको टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए केवल अपनी 9 फिंगर्स का यूज़ करना है, यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो यूज़ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने 9 फिंगर से ही टाइपिंग करनी है। तो मैं बता दूं किस तरीके से आपको फिंगर्स को स्लॉट में रखना है, यानी कि ASDF पर आपको अपनी 4 फिंगर्स रखनी है ASDF, और इस साइड लेफ्ट साइड में आपको सेमीकोलन LKJ इस पर आपको अपनी फिंगर्स को अटैच करना है। और इसके बाद आपको यहाँ रखने के बाद में टाइपिंग करनी ASDF सेमीकोलन LKJH। मैं करके दिखाता हूँ। इस टाइपिंग को आपको 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है पूरे दिन में। और दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। चलिए कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड डे पर। थैंक यू सो मच।